वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा भी कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आज सोमवार 30 अक्टूबर 2023 हरियाणा सरकार 30 बड़ी बड़ी ब्रेकिंग मौसम, फसल, राजनीति, देश विदेश। हरियाणा सरकार किसान 100 गज प्लाट फ्री। एक किसानों को नहीं, अभी गलती से किसान लिखा गया है। 100 गज प्लाट फ्री, करारा झटका, लाखों लोगों को बिल। हरियाणा सरकार नई योजना, नए बड़े ऐलान मुख्यमंत्री साहब। हरियाणा सरकार 28 अन्य बड़े बड़े धमाकेदार फैसले, विस्तार से संवाद है, चर्चा करते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड, हरियाणा में केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं, हरियाणा में केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक विश्वसनीय देने का काम करते हैं। और सुबह सुबह 30 बड़ी बड़ी खबरें हरियाणा प्रदेश की देने का काम करते हैं। केथल देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित, टॉप 12 शहरों में आधे शहर हरियाणा के। तो पूरे देश के अंदर जो 12 शहर सबसे ज्यादा हवा को लेकर प्रदूषित हैं, यहाँ रहने वाला जहाँ है नहीं है, रहने लायक माहौल जहाँ नहीं है, रहने लायक जहाँ सांस नहीं है, जीवन बिताने लायक सांस नहीं है, उनमें से 6 हरियाणा के हैं। 12 पूरे देश के अंदर है, जिनमें 6 हरियाणा के। और कैथल जो है सबसे पूरे देश के अंदर सबसे प्रदूषित रहा है। सबसे खराब स्थिति में हरियाणा, सोनीपत, जींद, बहादुरगढ़ ने दिल्ली को भी पीछे छोड़ा। दिल्ली ने कहा हरियाणा व यूपी से आने वाली डीजल बसों से बढ़ा प्रदूषण। पंजाब में रिकॉर्ड तोड़ जली पराली, एक दिन में 1068 केस। पराली जलाने में कैथल भी आगे। सेहत पर असर, वायरल, अत्यधिक खांसी में आंखें लाल होने के केस बढ़े। विशेषज्ञ बोले दवाएं हो जाती हैं बेअसर। 2 सप्ताह में रविवार सबसे गर्म दिन रहा, तापमान 34 डिग्री के पार पहुंच गया। सरसों उत्पादक किसानों की बढ़ सकती है परेशानी, जल्द अभी बरसात के आसार नहीं है। तो भाई हरियाणा प्रदेश के अंदर जो रविवार था, कल का जो दिन था, वो सबसे ज्यादा गर्म रहा है। सरसों जो उत्पादक है, सरसों किसान भाई हैं, उनके लिए परेशानी, क्योंकि अभी तक जो है बारिश की कहीं कोई संभावना नहीं है, बरसात की कहीं कोई संभावना अभी मौसम विभाग नहीं बता रहा है। संशोधित दरों से पानी के बिल बांटने शुरू कर दिए गए हैं। बड़ी रकम समायोजित नहीं, लोग बढ़ के 1 लाख उपभोक्ताओं को, हरियाणा प्रदेश की 1 लाख जनता को, 1 लाख लोगों को बढ़े बिल जो है मिल रहे हैं। इससे जनता जो है भड़क गई है। 1 लाख बिल वालों को झेलनी पड़ रही है परेशानी। पहले जमा करने के बाद देनी होगी राशि। सेक्टरों में जो पेयजल की निर्धारित दरें हैं, 0 से 10 यूनिट तक 2.5 रुपए है, और 11 से 20 तक है जो 5 रुपए है, 21 से 30 तक 8 रुपए, 31 ऊपर 10 रुपए है। एक्सेस अमाउंट एडजस्ट करने की फाइल सीएम कार्यालय में अटक गई है। बड़े ही आश्चर्य की बात है, हर बात के लिए सेक्टर वासियों को आंदोलन करना पड़ता है। तो भाई ये जो शहरों में पानी है, पानी पैसों में मिलता है, तो इनमें जो है इनके बिल बढ़ा दिए थे। फिर सरकार ने कहा कि भाई हम बिल घटाएंगे, हम बिल जो है, ये ऐलान सीएम ने किया था कि बिल जो है पानी पर हम बढ़ाते हैं, और एक सेस इन्होंने लगाने का काम किया था। फिर विरोध हुआ, सीएम को बयान वापस लेना पड़ा। तो अब जब बिल आए हैं 1 लाख हरियाणा प्रदेश के जनता के, जब बिल आए, तो बिल में सीएम ने कह तो दिया वापस ले लिया, हम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन बिलों में वो राशि बढ़कर आई है, बिलों में वो पैसा जुड़ कर आया है। थेहड़ विस्थापित जो है उनको प्लाट देने का ऐलान कल मुख्यमंत्री साहब ने कर दिया है। संत सरसाई नाथ के नाम पर मेडिकल कॉलेज सिरसा के अंदर बनेगा, ये भी उन्होंने कहा। सीएम मनोहर लाल ने किया ऐलान, डबवाड़ी में बनेगा नशा मुक्ति व पुनर्वास केंद्र। सीएम की अन्य घोषणा, मंडी में सड़क निर्माण, सिरसा रेड क्रॉस भवन, ये ऑटो मार्केट को, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट और सर्विस स्टेशन की जमीन के लिए जल्द वो। मजदूर को धान देकर पूछा कितनी कितनी नमी है। तो कल से सवालसियों के लिए बड़ा दिन था। थेहड़ जो विस्थापित है उनको 100 गज के प्लाट मिलेंगे। इनको लिए जल्द जो है जमीन खरीदने का आदेश सीएम ने दे दिया, ताकि इनको 100 गज के प्लाट दिए जा सकें। तो ये नशा को लेकर भी बड़ी कार्रवाई कल सीएम ने की है। ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया नवंबर में पूरी कर ली जाएगी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल। सीएम ने ग्रुप डी भर्ती का कहा है, जो 21-22 अक्टूबर को 14,000 पदों पर भर्ती आयोजित की गई है, पेपर लिया गया। 1 महीने के अंदर अंदर इसकी फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी। एंड नेशनल टेस्टिंग जो एजेंसी है, उन्होंने 1 महीने का समय हमसे लिया है, सीधा लिस्ट जारी करेंगे, जो लगेगा उसका नाम उस लिस्ट के अंदर रहेगा। ये भी बड़ा ऐलान सीएम साहब ने किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी का जो शपथ ग्रहण समारोह है, वो आज रोहतक के अंदर होगा। सीएम भी इसमें शामिल होंगे। दिल्ली बाईपास से युवा मोटरसाइकिलों के काफिलों के साथ कार्यालय तक जाएंगे। राष्ट्रीय जन सचिव ओपी धनखड़ का भी स्वागत होगा। टीम इंडिया की विश्व कप में 59वीं जीत, गत चैंपियन इंग्लैंड को मिली लगातार चौथी हार। भारत लगातार छठी जीत से अंक तालिका में शीर्ष पर, धीमी विकेट पर
कप्तान रोहित का अर्धशतक। 87 रन कप्तान रोहित ने बनाए, 4 विकेट मोहम्मद शमी ने लिए, 3 विकेट जसप्रीत बुमराह में लिए। आज अफगानिस्तान का लिक्विड टेस्ट है। अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच आज कड़ा मुकाबला वर्ल्ड कप के अंदर होने की पूरी संभावना है। दिल्ली में 1 नवंबर से सिर्फ BS6 की बसों की एंट्री होगी। हरियाणा, यूपी और राजस्थान की B3 और B4 डीजल बसों पर प्रतिबंध की मांग। तो ये BS6 की जो बसें हैं, दिल्ली के अंदर BS6 की बसें ही एंटर होंगी। जो B3 B4 की बसें हैं, ये सभी को जो है इन पर प्रतिबंध कर दिया गया है। प्रदेश की गौशालाओं को दी जा रही है 2 रुपये प्रति यूनिट बिजली। रणजीत सिंह चौटाला। दूल्हे की गाड़ी का चालान काटा। बीते माह यातायात पुलिस ने 54 लोगों पर कार्रवाई की है। तो भाई आपने ये यातायात पुलिस चालान काटने लग रही है। आप हरियाणा प्रदेश किसी भी जिले के निवासी हैं, अपने सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए यात्रा करें और हेलमेट का जरूर प्रयोग करें। साथियों, चालान कट जाता है फिर क्या फ़ायदा, फिर आप जो है करना तब भी वही काम है। तो और दूसरा ये हमारी जीवन की सुरक्षा ही होती है जो चालान काटे जाते हैं। तो हमें अपने जीवन की सुरक्षा खुद करनी चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा की राज्य स्तरीय कन्वेंशन में बड़ा फैसला लिया गया है। राजभवनों पर 72 घंटे का पड़ाव डालेंगे किसान। जाट धर्मशाला में जुलाना जींद में संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की राज्य स्तरीय बैठक संपन्न हुई, जिसमें 72 घंटे डेरा डालने का ऐलान किया गया। NH 48 से खेड़ की दोला जो टोल प्लाजा है वो हटेगा। हरियाणा इसको लेकर जमीन देगा। ओडिशा में भगवान की मूर्तियों में 170 किलो गांजा छिपाकर ला रहे 4 गिरफ्तार। फतेहाबाद निवासी आरोपियों से 14 लाख रुपए की कीमत का गांजा बरामद कर लिया है। तो भाई ये जो है लगभग जो है ओडिशा में से ये भगवान की मूर्ति में ला रहे थे। ट्रेन की सामान्य बोगी में सफर कर रहे थे। प्लास्टिक की भगवान की मूर्ति के भीतर ये गांजा इनका भरा हुआ था। थोक में लाकर पुड़ियों में बेचकर मुनाफा कमाते थे। त्योहार में ऐसे उत्पाद से घर रोशन करें जिसमें देशवासी के पसीने की महक हो। PM ने कहा, जब भी पर्यटन पर जाएं कुछ खर्च स्थानीय सामानों पर जरूर करें। अभी बहुत आगे हमें बढ़ना है। युवा शक्ति को एकजुट कर राष्ट्र का निर्माण करना है। ये पूरा CM प्राइम मिनिस्टर ने कहा। जींद में टायर फटने से 2 कारें टकराई, 3 महिलाओं की तुरंत मौत हो गई। भयंकर हादसा ये हुआ। प्रदेश में चुनावी सरगर्मियों ने पकड़ा जोर। भाजपा अंत्योदय सम्मेलन के बहाने करेगी शक्ति प्रदर्शन। सरकार के काम पर जनता की मोहर। गृह मंत्री। कांग्रेस ने कार्यक्रमों का शेड्यूल जारी कर दिया। पूर्व नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा। विपक्ष को घेरने की तैयारी सरकार कर रही है। देश में कोई ऐसा ट्रेड नहीं, व्यापार नहीं जो हरियाणा से अछूता हो। हरियाणा सरकार के 9 साल पूरे होने पर हरियाणा की जनता को हार्दिक बधाई। कंवरपाल गुर्जर ने यहाँ फैमिली ID का जिक्र किया, यहाँ बुढ़ापा पेंशन का जिक्र किया, यहाँ पेड़ की पेंशन का जिक्र किया, पूरा जिक्र उन्होंने इसको लेकर किया। आप प्रदेश उपाध्यक्ष ने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर मनोहर लाल सरकार को घेरा। अस्पतालों की हालत खराब। अनिल विज व CM मनोहर लाल आपसी झगड़े में व्यस्त। चित्रा सरवरा। साथियों, प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच मनमुटाव का खामियाजा जनता भुगत रही है। कुमारी शैलजा। मेरी पारी मेरी विरासत योजना पूरी तरह से फेल साबित। अभय सिंह चौटाला। जनता की करोड़ों रुपए की लागत से बने स्टेडियम सरकार की अनदेखी से हो रहे बर्बाद। अनुराग ढांडा। ईसाई समुदाय के सम्मेलन केंद्र केरल में धमाके, 2 महिलाओं की मौत। ये लगभग जो है 52 महिलाएं घायल, 52 लोग घायल। राहुल ने रायपुर में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में किसानों के साथ धान की फसल काटी। धान के बारे में पूरी जानकारी जुटाई। गाजा के सबसे बड़े अस्पताल के पास सबसे बड़ा हवाई हमला। राज्यों के पास उत्पादित बिजली पर कर या शुल्क लगाने का अधिकार नहीं, केंद्र सरकार। तो ये आज की बड़ी खबरें थी जो विस्तार पूर्वक हमने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।